अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है और वो मुल्क मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ जिसका आप सबको शिद्दत से इंतज़ार था, और उस मुल्क का नाम है यूनाइटेड किंगडम। आज हम यूके के ऊपर बात करेंगे। बहुत से लोग यूके जाना चाहते हैं और बहुत से लोग उसके लिए गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि 31 से ऊपर तरह के वीज़ा हैं, वीज़ा की टाइप्स हैं, जिस पे अप्लाई करके आप यूनाइटेड किंगडम में सेटल हो सकते हैं, काम के लिए जा सकते हैं, पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अभी हम उन वीज़ाज़ की बात करते हैं जिनके ऊपर आप जाके सेटल हो सकते हैं, यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। उन 31 के जो वीज़े हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन, उन सब के लिंक्स मैं आपको यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शंस में दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम कोई 17 किस्म की वीज़ा के ऊपर बात करेंगे जो आप बआसानी ले सकते हैं। इसमें से 4 वीज़ा ऐसे हैं जो आपको परमानेंटली यूके में सेटल करते हैं विदाउट अ जॉब ऑफ़र। आपको कोई जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए, आपने अप्लाई करना है, आप वीज़ा लेके वहाँ चले जाएंगे, उसके बाद आप जॉब ढूंढेंगे और उसके बाद वहाँ पे आप सेटल होंगे। तो किसी किस्म की आपको जॉब भी नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं ना जी हमें जॉब नहीं मिलती, हमें एम्प्लॉयर नहीं मिलता, हमें स्पॉन्सर नहीं मिलता। सिरे से कोई स्पॉन्सर इन 4 वीज़ा के लिए चाहिए ही नहीं आपको। तो बात शुरू करते हैं वीज़ा के ऊपर, कौन कौन सी वीज़ा है, किस किस्म की टाइप है। सबसे पहला वीज़ा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसका नाम है स्किल्ड वर्कर्स वीज़ा। अगर आपको कोई भी स्किल आती है, आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में हैं, आपको डेटा साइंस आती है, एनालिटिक्स आती है, ब्लॉकचेन आती है, साइबर सिक्योरिटी आती है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, इसके अलावा कोई स्किल आती है, वहाँ पे प्रोफेशंस की लिस्ट लिखी हुई, लिस्ट के ऊपर 100 से ऊपर प्रोफेशंस है, आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जॉब चाहिए, आप अप्लाई करते हैं, आपको जॉब मिलती है, आप इस वीज़ा के थ्रू अप्लाई कर देते हैं। 5 साल के लिए वीज़ा आपको मिल जाता है, आप जाके काम करते हैं और उसके बाद उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ILR के अंदर, और वहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं। इसके लिंक्स, इसकी वेबसाइट, इसकी तकरीबन 700 रुपये फ़ीस है, 700 पाउंड फ़ीस है, 624 पाउंड आपको देने पड़ते हैं हेल्थ सरचार्ज के। तो तकरीबन आपके पास ये 1200-1300 पाउंड बनते हैं, ये आपको देने पड़ते हैं और आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है। दूसरा वीज़ा जिसके ऊपर हम बात करेंगे उसके कहते हैं फाउंडर्स वीज़ा। अगर आपकी कोई कंपनी है और आप कंपनी खोलना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप है जो कि यूके में एग्जिस्ट नहीं करता, कोई नया बिज़नेस है, कोई नया आइडिया है, तो आप फाउंडर्स वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाउंडर्स वीज़ा भी आपको 5 साल के लिए मिलता है और इन तमाम वीज़ा की जो फ़ीस है वो 200 से 500 पाउंड के अंदर अंदर तमाम की फ़ीस मौजूद है। फाउंडर्स वीज़ा के लिए भी आपको कोई जॉब नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आइडिया चाहिए। अपना आइडिया पिच करते हैं, वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, इसकी साइट, अप्लाई करने का तरीका है कार, कहाँ से अप्लाई करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इस सारे के सारे लिंक्स या डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तीसरा जो वीज़ा हमारे पास है उसको कहते हैं क्रिएटर्स वीज़ा। ये क्रिएटिव कंटेंट्स के लिए जो होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं, उनके लिए होते हैं। तो अभी कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, आप पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, आप स्केच आर्टिस्ट हैं, आपको कैनवा में काम करना आता है, आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, आप फेसबुक क्रिएटर हैं, आप रील्स बनाते हैं, वो तमाम के तमाम आ जाते हैं। इसमें भी अगेन आपको कोई जॉब नहीं चाहिए, आप खुद कंटेंट क्रिएटर हैं, आप खुद अपना कंटेंट बनाते हैं। आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो से कि जी आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके यूट्यूब पे फॉलोवर्स हैं, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं, आपके नेटफ्लिक्स के ऊपर फॉलोवर्स हैं, सॉरी नेटफ्लिक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपके फॉलोवर्स हैं, और आप इस वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। अगला जो वीज़ा हमारे पास है वो है स्पोर्ट्समैन वीज़ा, जिसको स्पोर्ट्स पर्सन वीज़ा कहा जाता है। आप कोई भी नेशनल टीम के अंदर गेम खेल रहे हैं, आप स्नूकर के चैंपियन हैं, आपने वो सिद्दीकी है ना जिसने वो भी टेकिन के अंदर पोजीशन लिए, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप हॉकी खेलते हैं, लाजमी नहीं कि नेशनल टीम में खेलें, लेकिन आप नेशनल लेवल पे आप लीग अगर क्रिकेट खेलते हैं, आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, IPL के अंदर उसके अंदर खेलते हैं, इंडिया के अंदर, आप तमाम किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छे हैं और आपने नेशनल लेवल के ऊपर खेला हुआ है तो स्पोर्ट्समैन वीज़ा आपके लिए, आप इस वीज़े के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कैटेगरीज़ के अंदर अगर आप एक्टर या एक्टिंग करते हैं, एक्टर्स हैं, तो उसके सूरत में भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगला वीज़ा हमारे पास है स्केल अप वीज़ा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीज़ा है, बिल्कुल नई टाइप बनाई है, जिसको कहते हैं ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी वीज़ा। इसके अंदर कुछ 7-8 तरह की वीज़ा अवेलेबल है। स्केल अप वीज़ा आपका बिज़नेस है, आप उस बिज़नेस को स्केल करना चाहते हैं, आपकी पाकिस्तान में बिज़नेस है, आपके पास 200 बच्चे हैं, उसको स्केल करना चाहते हैं, उसकी यूके में ब्रांच खोलना चाहते हैं, आप स्केल अप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी यूके की कंपनी है या किसी यूके की कंपनी के लिए काम करते हैं और उसको आगे एक्सटेंड करना है और आपकी ज़रूरत है, आप स्केल अप वीज़ा पे जा सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अमेरिका में L1 वीज़ा होता है, कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र का होता है, फिर L1 से ग्रीन कार्ड हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से स्केल अप से आपका आगे आके ILR हो जाता है। इसी के अंदर ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी वीज़ा है। अगर आप किसी भी यूके कंपनी के लिए काम कर रहे हैं 2-3 साल से, तो आप इस वीज़ा पे अप्लाई करके आप बोल सकते हैं कि जी मैं जाके वहाँ पे ऑफिस ज्वाइन करना है, वहाँ पे जाके मुझे एक्सप्लोर करना है, साल 2 साल उन लोगों के साथ काम करना है, अपने एम्प्लॉयर से बात करें। ब्रिटिश टोबैको है, बहुत सारी ब्रिटिश कंपनीज़ है, वर्जिन मीडिया है, बाकी कंपनीज़ हैं, BT है, ब्रिटिश टेलीकॉम है। अगर उनकी आप कंपनी में डायरेक्टली या सब्सिडी में काम कर रहे हैं तो आप इस वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्कीम में है सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर वीज़ा।
आप यूके में काम नहीं करते, आप यूके की कंपनी के लिए भी काम नहीं करते, आप यूके के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन आप किसी ऐसी कंपनी को सप्लाई करते हैं या ऐसी कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर हैं जो यूके के अंदर मौजूद है, तो आप काम कर सकते हैं। आपकी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शॉप है पाकिस्तान के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस है, आप कोई भी वेब सर्विसेज देते हैं, ऐप्स बनाते हैं किसी यूके बेस्ड कंपनी के लिए, तो इस ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी के अंदर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो आप काम कर रहे हैं, उनसे फिर आपको एक लेटर चाहिए कि जी हाँ, हम वेरीफाई करते हैं कि ये लोग हमें सर्विस देते हैं, और आप अपनी पूरी की पूरी कंपनी वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अगले वीज़े पे जो हम बात करेंगे वो है सीजनल वर्क वीज़ा। ये 6 से 8 महीने के लिए आपको मिलता है। सबसे ज़्यादा इसमें मांग होती है पोल्ट्री वर्कर्स की। अगर आपको मुर्गियाँ पालना आती हैं, अगर आपको उनमें से अंडे निकाल के स्टोर करना आते हैं, अगर आपको उनको फीड करना आता है, अगर आपको मुर्गियों का गोश्त काटना आता है, आप 6 महीने के लिए आग बंद करके इस वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में आपने 6 महीने काम किया हुआ है, आपने कोई भी फसल बोई हुई है, आपने गंदम बोई हुई है, गन्ना बोया हुआ है, आपने कपास के खेतों में काम किया हुआ है, आपने कुछ भी आपने सब्जियां उगाई हुई हैं, आप इस वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। 200 रुपये फ़ीस है, 6 से 8 महीने की जा सकते हैं। वहाँ पे ज़ाहिर बात है इसके लिए आपको कोई ना कोई काम चाहिए होगा जहाँ पे जाके आप काम कर सकेंगे। अगला वीज़ा है एक्सचेंज वीज़ा। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर यूके पढ़ने के लिए गए हैं, शेवनिंग स्कॉलरशिप है, रोड स्कॉलर है, मेरा वो ALP का प्रोग्राम था कैम्ब्रिज का, जिसमें गवर्नमेंट का कोई ना कोई लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे रह के अगर आप वहाँ मौजूद है प्रोग्राम के बाद, आप 2 साल के लिए उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं एक्सचेंज वीज़ा के अंदर। उन 2 साल में आप बोले जो कुछ मैंने यहाँ से सीखा है उसके ऊपर मैं आप एक वर्क करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। अगला वीज़ा हमारे पास है ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी। उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर बात कर चुके हैं। उसका अगला वीज़ा है एंसेस्ट्री का वीज़ा। अगर आपके दादा दादी या नाना नानी यूके में या वेल्स में पैदा हुए हों तो आप इस वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। जब हम यूके की बात करते हैं ना, तो यूके बेसिकली आइलैंड नेशन है, 4 बड़े बड़े आइलैंड है। यूके हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और नॉर्दर्न आइलैंड। स्कॉटलैंड का नेशनल स्पोर्ट जो है वो गोल्फ है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन जो स्टैम्प्स है, टिकटें होती हैं जो हम ख़तों पे लगाते हैं, ये स्टैम्प्स ईजाद यूके वालों ने की थी दुनिया के अंदर। शैम्पेन का भी उनको क्रेडिट जाता है, लेकिन वो वेरीफाई नहीं है। यूके के पास दुनिया की कुछ 100 से बड़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, और पुरानी तरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वो यूके के अंदर है। ब्रिटिश लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें 170 मिलियन बुक्स या आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं उसके कैटलॉग के अंदर। 170 मिलियन, 17 करोड़। यूके की पॉपुलेशन कोई 67 मिलियन है। यूके फ्रांस की पॉपुलेशन तकरीबन एक जैसी है बिल्कुल, और तकरीबन 3 मिलियन यहाँ पर मुसलमान हैं। यूके के अंदर हम जब बात करते हैं, हम लंदन की बात करते हैं, यूके में कोई 69 सिटीज़ हैं। सबसे बड़ी लंदन में है, 9 मिलियन पॉपुलेशन है। सबसे छोटी कहाँ गया था वो, वेल्स के अंदर सेंट डेविड है, कोई 1800 1850 लोग वहाँ पे रहते हैं। तो जब यूके की बात करते हैं, यूके बहुत बड़ा है। तो इन चारों आइलैंड में से अगर आपका दादा दादी या नाना नानी पैदा हुए हों, उनकी बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट निकालें, तो आप एंसेस्ट्री में क्लेम करके वहाँ की सीधी सिटीजनशिप ले सकते हैं। पाकिस्तान में हम कॉमनवेल्थ में आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। तो हमारे बाप दादा कहीं ना कहीं बाहर ही पैदा हुए हो ना, मतलब मेरे अम्मी अब्बू इंडिया में पैदा हुए थे। इंडिया कोई प्रोग्राम निकाल दे तो हमें इंडिया का वीज़ा ही मिल जाए, नेशनलिटी नहीं भी मिले तो इस तरीके से अगर वो यूके में पैदा हुए हैं और यूके की कोई ना कोई आपके पास है, वो 23andMe से अपना DNA टेस्ट करवा लें, प्रूफ भी आ जाएगा कि आपके एंसेस्टर्स कहाँ से हैं। अगर आप ये प्रूफ कर सकें तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी यूके की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और बहुत से लोगों ने सरप्राइजिंगली इसके ऊपर काम किया है। मैंने बहुत से लोगों को मशवरा किया है, उसमें से कुछ लोगों को मिल भी गया है। अगला वीज़ा हमारे पास है डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा। आप घर में काम करते हैं, आप मेड हैं, आप चाय बना के देते हैं, आप साहब जी के सर में मसाज कर देते हैं, आप पाँव दबा देते हैं, आप घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। आप किसी फैमिली के साथ काम करते हैं, फैमिली यूके चली जाती है, वो आपको अपने साथ ले जा सकती है 2 साल के। अगर आपने उनके साथ साल भर भी काम किया है तो 2 साल के डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा पे ले जा सकती है। फिर वहाँ जाके सेटल होने के हज़ारों तरीके मौजूद हैं। तो घर के जितने भी खानसामा में ड्राइवर, माली है, आप सबको ले आ सकते हैं। सऊदी अरब में भी ले जा सकते हैं, मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की थी। इसी तरीके से आप यूके में भी ले आ सकते हैं। अगला वीज़ा है हेल्थ केयर वीज़ा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर आप डॉक्टरी के पेशे से वाबस्ता हैं, आप डॉक्टर हैं तो आप जा सकते हैं, आप नर्स हैं तो जा सकते हैं, आप पैरामेडिकल स्टाफ में तो आप जा सकते हैं, आप सोशल केयर के अंदर हैं तो आप जा सकते हैं, आप वैसी हेल्थ केयर प्रोफेशन है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आपको एक्सपीरियंस है आप जा सकते हैं। 5 साल का वीज़ा मिलता है, वही 500-700 फ़ीस है, और आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपके पास जॉब होनी चाहिए। अगर इवन आप बुढ़ों की टेक केयर कर सकते हैं, जिसको हम एडल्ट केयर कहते हैं, उसके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सीनियर सिटीजन सर्विस प्रोवाइडर, उस सूरत में जा सकते हैं। खाली डॉक्टर नर्सिस के लिए नहीं है। कोविड के बाद एक काल पड़ा हुआ है अमेरिका, यूके के अंदर डॉक्टर्स और नर्सिस का। प्लीज़ अगर आप नर्सिस हैं,
फिजियोथेरापिस्ट हमारे पास बच्चों ने किया होता है, BAPT जिसे कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो अगर आपने किया हुआ है तो लाजमी इस वीज़ा के ऊपर अप्लाई कीजिए। और इसके ऊपर बिल्कुल वो लोग लिटरली आँख बंद करके वेट कर रहे हैं कि प्लीज़ कोई आ जाए, और उनके पास बंदे अप्लाई नहीं कर रहे। ज़रूर अप्लाई कीजिए। आगे फिर हम बात करते हैं ग्रेजुएट वर्क वीज़ा की। ग्रेजुएट वर्क वीज़ा, सॉरी इतने सारे वीज़ा की लिस्टें मुझे लिखनी पड़ी है, 31 वीज़ा कौन याद करे। कनाडा के ऊपर कोई 121 है, अमेरिका में कोई 100 से ऊपर है, उस पर इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अभी हम यूके पे बात करते हैं। ग्रेजुएट वर्क वीज़ा, अगर आपने मास्टर्स या बैचलर्स किया है यूके से तो 2 साल का आपको PSW मिल जाता है कि आप वहाँ पे रह के काम कर सकते हैं। PhD किया है तो 3 साल के लिए। तो अगर आप पढ़ने चले गए हैं और यूके में मौजूद हैं तो बहुत आराम से आप ये ग्रेजुएट वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप जॉब ढूंढने और वहाँ पे 2 से 3 साल वहाँ पे रह सकते हैं और जॉब्स भी अवेलेबल हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ वीज़ा बताता हूँ जिसके लिए आपको किसी किस्म की जॉब ऑफर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उसमें से एक वीज़ा मैंने खुद लिया तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। टेक्नीशियन के थ्रू होता है। आपने सिर्फ बताना है, अच्छा 18 साल आपकी उम्र चाहिए तो आप 18 साल के हैं तो आप 18 साल के हैं, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल यंग एज के अंदर। आपने बताना है कि आपको कोई भी काम आता है, आपको स्किल आती है डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर। इसकी अलग अलग फील्ड है, मैकेनिकल की अलग है, बाकी की अलग है। मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस पर ज़्यादा बात करता हूँ। आप बोलें जी मैं कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, मुझे जावा आती है, मुझे C# आती है, मैं मर्न स्टैक डेवलपर हूँ, मैं मीन स्टैक का डेवलपर हूँ, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मैं ऐप्स बनाता हूँ। आपने सिर्फ प्रूव करना है जो भी आप काम आता है, आप वो काम आता है और वहाँ जाके भूखे नहीं मरेंगे। वहाँ पे जाके आप आराम से इस काम की जॉब ढूंढ लेंगे। आप टेक्नीशियन की वेबसाइट पे जाएं, क्लिक करके फॉर्म जमा करवाएं। टोटल इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 हफ्ते है। 3 हफ्ते में पता चल जाएगा। यकीन जानिए मैंने जुमेरात को अप्लाई किया था, मंडे के दिन मेरा अप्रूवल आ गया। मैंने कहा भैया मुझे कंप्यूटर साइंस आता है, मुझे थोड़ी बहुत डेटा साइंस आती है, और अपनी डॉक्यूमेंट लेके जमा करवा दिए। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, किसी एम्बेसी नहीं जाना, कुछ नहीं आना। जुमेरात को मैंने अप्लाई किया था, मंडे के दिन 4 दिन में मेरा अप्रूवल आ गया था। किसी का हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैक्सिमम टाइम है। 3 हफ्ते के अंदर आपका अप्रूवल आ जाएगा। जब आपका अप्रूवल आ जाए तो आप वो VFS के ऊपर जाके पासपोर्ट जमा करवा दें एम्बेसी में, और वीज़ा आपका स्टैंप होकर आ जाएगा। आपको एम्बेसी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरव्यू भी नहीं होता। आप यूके पहुंच जाएंगे। मैं गया था वो जहाँ पर वो हैरी पॉटर का म्यूज़ियम है उसके पास जाके रुक गया था, और 3 दिन बाद उन्होंने बोला डाकखाने में हमारे जाएँ, लोकल डाकखाने में, और वहाँ से जाके अपना वो रेजिडेंस कार्ड उठा रहे हैं। वो उठा लिया, वो 5 साल के लिए मुझे मिल गया। अब उसको 3 साल होने को आए, 2 साल बाद फिर 5 साल की रिन्यू करा लूँगा, और चाहूँगा तो 2 साल बाद में उसको ILR के ऊपर कन्वर्ट करवा के वो ले सकता हूँ। जब मेरा मिल गया तो मैंने फैमिली का भी करवा लिया, अपनी मिसेस का करवा लेता है, बाद में बच्चों का भी करवा लिया। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बहुत सारे दोस्तों को बोला, तकरीबन सबके अप्रूव हो गए सिवाय एक के। वो पता नहीं उनकी एप्लीकेशन में क्या मसला हुआ था, लेकिन सबके अप्रूव हो गए। ऑनलाइन प्रोसेस है, किसी एजेंट के पास नहीं जाना, किसी ट्रैवल एजेंट को पैसे नहीं देने, किसी कंसल्टेंट को पैसे नहीं देने, किसी एम्बेसी में अप्लाई नहीं करना, सब कुछ ऑनलाइन है। पूरा फॉर्म 15-20 मिनट लगे थे मुझे भरने में। आप आधा घंटा ले लीजिए, घंटा ले लें, 2 घंटे ले लें, यानी इस वीडियो को आप देखें 2 घंटे बाद आपके पास आप यूके का ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई कर चुके होंगे। लिंक्स और तमाम चीज़ें दे रहा हूँ। कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी आती हो, आपकी उम्र 18 साल हो, आप 18 साल से छोटे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, वेट कीजिए, अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर ज़रूर अप्लाई कीजिए, कोई जॉब ऑफर आपको नहीं चाहिए। दूसरा जो वीज़ा है फिर अब मज़ीद जिसमें आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए। उसका नाम है इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। तो इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम में आपकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान हो, 2 साल के लिए आपको वीज़ा मिलता है। वही 200-250 पाउंड इसकी फ़ीस है। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, वहाँ पे पहुँच जाएँ, उसके बाद जॉब ढूंढ लीजिए। इसका सिमिलर वीज़ा जिसके ऊपर पाकिस्तानी, बंगाली, बांग्लादेश वाले और क्या कहते हैं अफगानी सब अप्लाई कर सकते हैं, हम पाकिस्तानियों के लिए भी है। उसका नाम है यूथ मोबिलिटी स्कीम। आपकी उम्र 18 से 30 साल हो और आपके पास टोटल सेविंग, लाइफ की पूरी सेविंग 2350 पाउंड हो। सिर्फ 2350 पाउंड आपको चाहिए टोटल पूरी लाइफ की सेविंग दिखाने के लिए। कितने बनेंगे? 5 लाख रुपए मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बनेंगे। टोटल पूरी लाइफ की सेविंग आप ये दिखा दें कि 2350 रुपये मेरे पास मौजूद है, पाउंड्स मेरे पास मौजूद हैं। मेरी उम्र 18 से 30 साल के लिए। आप यंग मोबिलिटी स्कीम में 2 साल के लिए यूके जा सकते हैं। वहाँ जाएँ, खुद जाके जॉब ढूंढें, खुद एक्सप्लोर करें। कोई जॉब ऑफर आपको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आखिरी जो वीज़ा जिसके लिए जॉब ऑफर आपको नहीं चाहिए वो है HPI, हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल्स। दुनिया की 200 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जिसमें अमेरिका की हैं, यूके की हैं, हांगकॉन्ग की हैं, चाइना की हैं, स्विट्ज़रलैंड की हैं, फ्रांस की हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ से अगर आपने कोई डिग्री की है, आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, PhD किया है, आप सीधा HPI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप जाएँ वहाँ पर 2 साल 3 साल काम करें, चाहें तो उसको रिन्यू कर लीजिए। ये 17 वीज़ा टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, शायद ही किसी वीडियो में आपको मिल सकें। इसमें से 4 वीज़ा टाइप्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, HPI वीज़ा, यंग मोबिलिटी स्कीम वीज़ा और इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। सीजनल वर्क का मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी का बता दिया। अगर आप बिज़नेस हैं, आपकी कोई भी कंपनी है, तो इन कैटेगरीज़ के बाद, और ये मैंने आपको 17 बताई है, टोटल 31 है। उनके लिंक्स मैं आपको दे रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप कीजिए, शायद ही कोई सा पाकिस्तानी या इंडियन रह गया हो जो इन कैटेगरीज़ में कहीं ना कहीं फॉल ना हो रहा हो, कहीं ना कहीं जिसके थ्रू अप्लाई ना कर सकता हो। तो खुदा के वास्ते
जायज़ तरीके से, कानूनी तरीके से दूसरे मुल्कों में जाइए, इलीगल तरीके छोड़ दीजिए। हम जो वेबसाइट बना रहे हैं उसका मकसद ही यही है कि जायज़ तरीके से लोग जा सकें और लोग बिला वजह एजेंटों के हाथों अपना पैसा और ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं मैं इतनी डिटेल वीडियोस बनाऊं जिसमें सारे के सारे विज़े बताऊं, मैं बता सकता हूं। मेरा अपना एक्सपीरियंसेस भी है। यूके इन जनरल मुझे पसंद इसलिए नहीं है, वहाँ पे बारिश बहुत होती है, मौसम बहुत ख़राब होता है और महंगा बहुत है भाई साहब। मैं वो उतरा एयरपोर्ट के ऊपर, गेटवे के ऊपर, और वहाँ से जब मैं गया वहाँ पर हैरी पॉटर म्यूज़ियम के पास, वहीं पे घर लिया था, तो 350 पाउंड सिर्फ टैक्सी ने ना किराया बना लिया। मैं कहा यार, तो 1.5-2 लाख रुपए पाकिस्तान के निकल गए सिर्फ टैक्सी के किराए में एक वक्त के अंदर। तो महंगा बहुत है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उसको आपको थोड़ा फेस करना पड़ेगा। ओवरऑल हम लोगों ने, देसियों ने वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। मैं अपने अंग्रेज़ एक दोस्त के साथ गया था, उसकी गाड़ी में आगे भी कैमरा लगा होता, पीछे भी कैमरा लगा था। मैंने कहा क्यों? कह रहा है ये लोग खुद आके टक्कर मार देते हैं, बाद में इंश्योरेंस क्लेम कर देते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ हर वक्त, उसकी गाड़ी नहीं चलाता कि कोई अगर खुद से आके टक्कर मार दे तो मेरे पे इल्ज़ाम ना लगा दे कि मैंने गाड़ी मार दी है। तो हम उल्टी सीधी इस तरह की बहुत सारी हरकतें करते हैं, पब्लिक फंड्स को क्लेम करते हैं, पैसे लेके घर पे बैठ जाते हैं। खुदा के वास्ते ये ना काम क्या करें, उसकी वजह से आपकी भी बुराई होती है। और इसी तरह अगर हरकतें करते रहेंगे तो यकीनन बहुत जल्द पूरी दुनिया पाकिस्तान को बैन कर देगी। ये भाई पाकिस्तानी अलाउ नहीं है, क्योंकि इनकी हरकतें ठीक नहीं है। इसी वजह से हमारे पास पेपल नहीं आता, इसी वजह से हमारे पास गूगल ऑफिस नहीं खोलता। हमें एज अ नेशन अपने अखलाक पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बहरहाल वीज़े भी अवेलेबल हैं, प्लीज़ अप्लाई कीजिए। मैंने ग्लोबल टैलेंट की वीडियो कोई 3 साल पहले बनाई थी। तकरीबन 70 से ऊपर बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया, जिन्होंने मुझे बताया है। बाकी मुझे बताया भी कि वीडियो देख के अप्लाई कर दिया तो नहीं पता। और बहुत से बच्चे वहाँ पर सेट हो चुके हैं। छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे गाँव के बच्चे हैं जो यूके जाके सेट हो चुके हैं और अब दुआएं दे रहे हैं। एक बच्चा है, उसका नाम नहीं बताऊँगा, उसने मना किया है। वो पाकिस्तान में 12,000 रुपये की जॉब कर रहा था, अभी वो यूके पहुँच चुका है इसी ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के ऊपर। उसकी 85,000 पाउंड की जॉब है। तो इतना ज़्यादा ज़िंदगी में आपके फ़र्क आ सकता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपको लॉन्ग फॉर्मेट पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं डिटेल से इस तरीके से मुल्कों के ऊपर बात करूं, यूके में जाके कहाँ सेट होना है, कैसे सेट होना है, जॉब कैसे लेनी है, घर कहाँ पर लेना है कि घर लेके आप वापस बेच सकें। आप बर्नले साइड पर चलिए आए, स्कॉटलैंड साइड पर चलिए आए, 60-60 हज़ार में आपको घर मिल जाते हैं भैया। तो मुझे बताइएगा, मैं तफसील से वीडियो बनाता रहूँगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।